दरभंगा नगर निगम 2 सालों से शांति से चल रहा था। अब नगर निगम दो खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों लहरियासराय स्थित सभागार में पार्षद महासंघ के प्रमंडलीय सम्मेलन में कई पार्षद नहीं पहुंचे थे। हालांकि सभी पार्षदों को प्रमंडलीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। वहीं आज प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष कई पार्षदों के साथ जिला अधिकारी के पास पहुंचे। जिला अधिकारी को प्रमंडलीय पार्षद महासंघ में जो 5 प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसे समर्पित करने पहुंचे थे। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने कहा, देर से ही सही, महापौर को प्रमंडलीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था और जो लोग यह कह रहे हैं कि आमंत्रण ही नहीं दिया गया, वह लोग गलत कह रहे हैं। महापौर और पार्षद के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप खबर में देखिए कि क्या कुछ मामला रहा। प्रमंडलीय पार्षद की बैठक के बाद आए हुए ये तमाम पार्षदों ने क्या कुछ अपनी बात रखी उस दिन को लेकर के, और आने वाली स्थिति में किस तरह की बात सामने आई है, वो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। वीडियो आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर किसी तरह की विशेष जानकारी हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमसे जुड़ें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी से मिलने आए हैं कुछ विशेष। यहाँ हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी दरभंगा के कार्यालय के समीप हम लोग आए हैं। उनसे 1 दिसंबर 2024 को जो प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की जो बैठक हुई थी, महासम्मेलन हुई थी, उसमें 5 प्रस्तावों को पारित किया गया था। पारित जो कार्यक्रम था उसको वही समर्पित करने के लिए यहाँ से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के नाम से यहाँ से मांग पत्र हम लोग डीएम साहब के द्वारा भिजवाने का हम लोग के लिए ही आए हैं। पिछली बैठक जो आप लोगों ने किया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि दरभंगा नगर निगम 2 खेमों में बंट गया है। देखिए, ये अपनी मानसिकता है लोगों की। हमारे लिए सभी माननीय पार्षदों का मैं सम्मान करता हूं और सभी का मान और सम्मान का ख्याल भी रखता हूं। यह प्रमंडलीय पार्षद महासंघ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में बैनर पर लिखा हुआ है कि यह पार्षद महासंघ केवल पार्षदों की संघ की बात के लिए यहाँ बैठक और महासम्मेलन बुलाया गया था। इसमें किन्हीं माननीय विधायक, सांसद या विधान पार्षद किन्हीं लोगों को यहाँ यह संगठन की बात है। इसलिए हम सभी माननीय पार्षदों को यह समझने की ज़रूरत है कि हम लोग पार्षद संघ की बैठक में उसमें कहीं से किसी को, किन्हीं माननीयों को वहाँ आना हम लोग ने निमंत्रण भी नहीं दिया, क्योंकि यह पार्षद संघ है और पार्षद के लिए यहाँ बात रखा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम से मेयर या डिप्टी मेयर को बुलावा नहीं आया, इस वजह से कुछ पार्षद नाराज़ होकर आपके प्रमंडलीय जो बैठक थी उसमें उसका बहिष्कार कर दिया। देखिए, कहीं भी मास लेवल पर बात किया जाता है तो कुछ लोग की मंशा है। हमारे माननीय महापौर महोदया यहाँ और उप महापौर महोदया सभी माननीय पार्षदों को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और सभी माननीय पार्षद उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन यहाँ 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो माननीय पार्षद और माननीय महापौर के बीच में खाई खोदना चाहते हैं, चूँकि उनकी दुकान समझते हैं कि हमारी बंद हो जाए। ये अगर सभी पार्षद और महापौर महोदया के बीच जो अटूट संबंध है, हम लोगों के अध्यक्ष हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने ताकि एक दूसरे से बात सम्मान की हो या कोई बात को लेकर हो, तो एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से हम लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 13 से और प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष भी। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ हम लोगों ने 48 पार्षद को इनवाइट किया था, क्योंकि ये पार्षद का सम्मेलन था और एक बैठक हुई थी नगर निगम में जिसमें बोला गया था कि महापौर और डिप्टी मेयर से जो है फीता कटाने की बात हुई थी। लेकिन हम लोगों के बिजी रहने के कारण
थोड़ा लेट हो गया इनवाइट में, लेकिन उसके बावजूद 6 पार्षद गए इनवाइट देने के लिए, इनवाइट दिया भी गया। बाकी यहाँ पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है। इसमें कुछ पार्षद ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि इसमें फूट डालो और शासन करो वाला बात है, बस यही ऐसा आरोप आप लोगों पर लगाया जाता है कि आप लोगों ने जो पार्षद प्रमंडलीय बैठक बुलाई उसमें कुछ पार्षदों को आप लोगों ने नहीं तलाशा, नहीं खोजा, इस वजह से 2 खेमा बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको एक बात और बता देते हैं कि 46 पार्षदों ने हमको सहयोग भी किया है। 46 पार्षद टोटल सहयोग किए हैं। 2 पार्षद ऐसे हैं जो सहयोग नहीं किए हैं। अगर ऐसा मंशा होता तो हम उन लोगों से सहयोग भी नहीं लेते। इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं है। हम ये कौन क्या बोल रहा है किंतु परंतु उसमें हम नहीं जाते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ जो बने है वो पार्षद कैसे इसका मान सम्मान अधिकार सुरक्षा हो, बस उसी पर हमको काम करना है। बाकी किंतु परंतु हम नहीं जाते हैं। परिचय दीजिए अपना। वार्ड 37 पार्षद रियासत अली, सशक्तता समिति सदस्य एवं दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के कोषाध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो महासम्मेलन जो आयोजित जो हुआ उस पर साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था और बड़े बड़े सुनहरों अक्षरों में लिखा हुआ था कि प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की सम्मेलन है। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की सम्मेलन, मैं इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि जैसे दरभंगा नगर निगम में या तमाम नगर निकाय में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, तो उसमें क्या माननीय पार्षद जाते हैं? नहीं जाते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होते हैं वही स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में जाते हैं। ये मेरा एक उदाहरण हुआ। तो यही बात है कि जब प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का सम्मेलन हुआ तो केवल साफ साफ स्पष्ट दर्शाता है कि माननीय पार्षद का सम्मेलन है और इसमें ना ही माननीय विधायक को, माननीय सांसद जी को, माननीय महापौर, उप महापौर किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे साफ साफ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ माननीय पार्षद सम्मेलन। और हम इसमें एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोग की जो आपसी जो बैठक हुई थी कार्यक्रम सम्मेलन से पहले, तो उसमें सहमति जताई गई थी कि माननीय महापौर और माननीय उप महापौर सिर्फ और सिर्फ उद्घाटनकर्ता के रूप में आएंगे और सिर्फ फीता काटेंगे। ठीक, व्यस्तता होने के कारण कार्यक्रम बहुत बड़ा था। व्यस्तता होने के कारण हम लोगों ने उनको मतलब रात में भी गए वहाँ निमंत्रण देने के लिए। और बात रही माननीय महापौर की, तो वो हमारे घर की मुखिया है, नगर निगम की मुखिया है। 1 वार्ड से लेकर के 48 वार्ड तक के सभी माननीय पार्षद के वो मुखिया है। तो जब उस मुखिया के घर में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो फिर आमंत्रण किस बात की?